तो शुरू कर रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, काफ़ी कुछ आपको नॉलेज होएगी। तो ये चैप्टर आप अपने दिमाग में रखना। ठीक है, तो ओवरव्यू को गोली मारो, आगे चल रहे हैं। वाई इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो इलेक्शंस क्यों, है ना। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, बहुत बढ़िया स्टोरी है। कह रहे हैं द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, 12 बज चुके हैं। आफ्टर मिडनाइट मतलब 12 बजे के बाद का टाइम। एन एक्सपेक्टेंट क्राउड, है ना, सिटिंग फॉर द पास्ट 5 आवर्स, है ना, यानी शाम के 5 बजे से बैठी हुई है। एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर पास्ट 5 आवर्स इन अ चौंक ऑफ द टाउन इज वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। ठीक है, आई बात समझ। तो कह रहा है एक एक क्राउड आस लगाए बैठी है पिछले 5 घंटों से। कहाँ पे? इन द चौक ऑफ द टाउन, है ना, टाउन के चौक पे एक एक्सपेक्टेंट क्राउड, एक आस लगाई हुई क्राउड बैठी है। किस उम्मीद में बैठी है? अपने लीडर का इंतजार कर रही है। देख लो, रात के 12 बज चुके हैं। जोश देखो, जोश, उम्मीद देखो लोगों की कितनी है। 12 बज चुके हैं और पिछले 5 घंटे से बैठे हैं और सिर्फ एक बंदे की वो है, आस है, और वो भी कौन? अपने लीडर की। आगे कह रहा था ऑर्गेनाइजर्स एश्योर एंड री एश्योर द क्राउड। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बार बार, है ना, क्राउड को एश्योर करते हैं, सांत्वना देते हैं, है ना, बार बार, दैट ही वुड बी हेयर एनी मोमेंट, कि वो यहाँ पे किसी भी पल आते होंगे। उनका जो लीडर है, जिसको वो इतना दिलो जान से चाहते हैं ना, वो अभी आता ही होगा बस। ठीक है, फिर द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेन एवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे। क्राउड खड़े हो जाती है जब भी कोई व्हीकल उनके पास से, उन, है ना, जहाँ पे वो बैठी, चौंक पे बैठी हुई है, जब भी कोई व्हीकल चौंक के पास से निकलता है, वो क्राउड खड़ी हो जाती है इस उम्मीद में कि शायद उनका लीडर आ गया होगा। इट अराउजेज होप्स दैट ही हैज कम। अराउज मतलब भी आपके अंदर, अराउज होना मतलब आपके अंदर उत्पन्न होना, है ना। इट अराउजेज होप्स दैट ही हैज कम। वो उनके अंदर उम्मीद हो, कोई भी व्हीकल जब चौक के पास से निकलता है, उनमें उम्मीद भर के जाता है कि शायद उनका लीडर आ चुका है। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, ही हैड रिमेन द चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना, संघर्ष करके आए थे, ग्राउंड से जुड़े हुए नेता थे, किसान नेता थे। ठीक है, द लीडर इज मिस्टर देवीलाल। ठीक है, जो लीडर है वो कौन है? देवीलाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति। किसके हेड है वो? किस पार्टी के हेड है वो? हरियाणा संघर्ष समिति, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोला लगा लेना। तो हरियाणा संघर्ष समिति के वो लीडर हैं। ठीक है ना, हु वाज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट, है ना। ये क्राउड कहाँ की है? करनाल की है, और थर्सडे की रात है, उस टाइम उनको ये मीटिंग अटेंड करनी थी। द 76 ईयर ओल्ड लीडर, देखो एज देखो, 76, और रात के 12 बज चुके हैं, तब भी भाई साहब बुजुर्ग हैं, और देखो तब भी इतना हुआ है कि जाके मिलना है ना। द 76 ईयर ओल्ड लीडर इज अ वेरी बिजी मैन दीज डेज। ये 75, ये सॉरी 76, 76 है ना, 76 साल के जो ओल्ड लीडर हैं, इन दिनों काफी बिजी हैं। हिज डे स्टार्ट्स एट 8 AM, उनका दिन 8 बजे शुरू होता है, एंड एंड्स आफ्टर 11 PM, और रात के 11 बजे के बाद जाके उनका दिन समाप्त होता है। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 मीटिंग्स सिंस मॉर्निंग। उन्होंने दिन से कितनी मीटिंगें एड्रेस करी हैं, कितनी मीटिंगों में भाषण दिए हैं? सुबह से लेके अभी तक 9 मीटिंगें ऐसी अटेंड कर ली हैं उन्होंने। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 मंथ्स, और ऐसी मीटिंगें पिछले 23 महीनों से, 2 साल, लगभग 2 सालों से अटेंड करते आ रहे हैं, एड्रेस करते आ रहे हैं, एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन, है ना। और उस मीटिंग में जनता को, है ना, तैयार कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किसके लिए? इलेक्शंस के लिए। ठीक है, आई बात समझ। तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट किसके बारे में? स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बारे में, हरियाणा में जो होने हैं 1987। अब यहाँ पे एक टर्म आई है, आप इस टर्म को गोला मारोगे, स्टेट असेंबली। ठीक है, देखो अपने देश की एक पार्लियामेंट होती है, सारे मंत्री है ना, राहुल गांधी MP जितने भी होते हैं, वो यहाँ जाके बैठते हैं, दिल्ली जाके बैठते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, MP। और अपने देश में स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, UP, समझते हो, बिहार। देर आर 28 स्टेट्स। ठीक, तो क्या है कि हर एक स्टेट में ना अपनी एक पार्लियामेंट होती है, हर एक स्टेट में अपनी अलग लेवल पार्लियामेंट, हम उसे स्टेट असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं वैसे, एज फॉर स्टेट। ठीक है, L से लेजिस्लेटिव,
स्टेट लेजिस्लेटिव ए से असेंबली, ए से असेंबली, ठीक है। तो यहां पे अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बैठते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यहां पे एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां बैठते हैं एमएलए, ठीक है ना। पंजाब के अपने एमएलए होंगे, हरियाणा के अपने होंगे, यूपी के अपने होंगे, ठीक है। देखो पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। यहाँ पे जो भी बंदा होता है उसको बोला जाता है एमपी, चाहे वो लोकसभा में बैठा हो चाहे वो राज्यसभा में बैठा हो, ही वुड बी जस्ट कॉल्ड एमपी। बट क्या होता है, स्टेट्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है एसएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब यहां पे जो होगा बंदा उसे एमएलए बोलेंगे, यहां पे जो बंदा बैठेगा उसे एमएलसी बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो जितना भी मैंने नोट कराया उसको एक बार रिवाइंड करके सारा लिख लेना, डिवाइड करके पेज को, पार्लियामेंट में क्या था और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या था, ओके। आई बात समझ? इनके मेंबर्स को क्या बोलते हैं, इसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं, ठीक। तो ध्यान रखनी चाहिए। तो अब आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ये स्टेट असेंबली के इलेक्शन है, ये एमपी के इलेक्शन नहीं है, ये एमपी के इलेक्शन नहीं है, ये एमएलए या एमएलसी के इलेक्शन है, ठीक है, ओके। कह रहा था स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। कह रहा 1982 से किसकी गवर्नमेंट चल रही है हरियाणा में? कांग्रेस की। कह रहा चौधरी देवीलाल देन एन ऑपोजिशन लीडर, तब क्या हुआ करते थे, एक ऑपोजिशन लीडर हुआ करते थे, लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। उन्होंने एक मूवमेंट लाई किस नाम से? न्याय युद्ध के नाम से। तो न्याय होता है जस्टिस, है ना, युद्ध होता है स्ट्रगल, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रगल फॉर जस्टिस, ठीक है। उन्होंने संघर्ष चलाया, आंदोलन चलाया न्याय युद्ध के नाम से, यानी कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस के नाम से, जब वो क्या हुआ करते थे? ऑपोजिशन के लीडर हुआ करते थे, है ना। अब ऑपोजिशन क्या होती है? देखो एक देश में एक रूलिंग पार्टी है जिसका नाम है बीजेपी, बाकी सब जैसे कांग्रेस होगी, एसपी होगी, बीएसपी होगी, सीपीआई होगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ना, और भी सारी, है ना। ये सब पार्टीज क्या है जो बीजेपी के खिलाफ है ना, यानी कि ये वो पार्टी जो इलेक्शन हारी है ना। अब ये किस चीज का काम कर रही है? बीजेपी की ऑपोजिशन का काम कर रही है, बीजेपी के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ेंगी, इसलिए इन्हें क्या बोला जाएगा? इन सभी को क्या बोला जाएगा? ऑपोजिशन पार्टी, ओके। तो सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए हमें, जैसे मैंने स्टेट असेंबली के बारे में बताया वो क्लियर होना चाहिए, ऑपोजिशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ऑपोजिशन क्या होती है, ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, अब ऑपोजिशन लीडर क्या होता है। तो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं देवीलाल साहब, तो ये तो होगी कांग्रेस, रूलिंग पार्टी कौन है हरियाणा में? कांग्रेस। अब कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन कौन लड़ रहे हैं? चौधरी देवीलाल की पार्टी लड़ रही है, हरियाणा संघर्ष समिति, ठीक है, एचएसएस, ठीक है ना, हरियाणा संघर्ष समिति, ये देखो ये आया था ना, ठीक है। और इस एचएसएस के एक लीडर हैं जिनको अपन चौधरी देवीलाल साहब बोल रहे हैं ना। तो कांग्रेस के खिलाफ, पूरी कांग्रेस के खिलाफ चौधरी देवीलाल साहब प्रचार कर रहे हैं ना। तो जो ऑपोजिशन का मेन चेहरा होता है ना, जो ऑपोजिशन पार्टी का मेन चेहरा होता है उसे ऑपोजिशन लीडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी ऑपोजिशन होगी कांग्रेस के खिलाफ, उन सभी ऑपोजिशन पार्टीज में से मेन चेहरा कौन है? चौधरी देवीलाल। आई होप अब ऑपोजिशन लीडर का मीनिंग क्लियर हुआ हो हमें। आगे चलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट, है ना। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार चलाई जा रही थी 1982 से। और चौधरी देवीलाल जो ऑपोजिशन लीडर होते थे उन्होंने एक मूवमेंट लाई, न्याय युद्ध, एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी। उन्होंने एक नई पार्टी बना ली, लोकदल, ठीक है जी। क्या पार्टी बना ली? लोकदल। क्या हिज पार्टी ज्वाइंड अदर ऑपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। उसकी पार्टी ने, लोकदल पार्टी ने, ज्वाइंड अदर ऑपोजिशन पार्टीज, ठीक है ना। तो लोकदल ने बाकी सबको बोला भी आ जाओ, जुड़ जाओ, है ना, पार्टी 1, चलो पार्टी 2 आप भी आ जाओ, पार्टी 3 आप भी आ जाओ ना। और देखो जब बहुत सारी पार्टीज मिल जाती हैं, है ना, और एक पार्टी के खिलाफ कैंपेन करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, है ना, तब इस ग्रुप को, इस अलायंस को बोला जाता है फ्रंट, FRONT, फ्रंट, ओके। बात क्लियर है? तो उनकी पार्टी ने बाकी अपोजिशन पार्टीज को साथ लिया और कांग्रेस के खिलाफ क्या खड़ा कर दिया जी? एक नया
फ्रंट खड़ा कर दिया, मोर्चा बोल दिया, ठीक है ना, फ्रंट को मोर्चा भी बोलते हैं। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट, इलेक्शन कैंपेन में, है ना, कैंपेनिंग के दौरान, प्रचार, इलेक्शन प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वन द इलेक्शन, अगर उसकी पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो क्या होगा, हिज गवर्नमेंट वुड वेव लोन्स, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, कि उसकी पार्टी क्या करेगी, जो छोटे किसान है उनके लोन वेव ऑफ करेगी। वेव ऑफ करना मतलब माफ करना, जो किसान के लोन है उनकी पार्टी इनके लोन्स को क्या करेगी, माफ करेगी। छोटे छोटे बिजनेसमैन के भी जो लोन है उनको क्या करेगी, माफ करेगी। आगे कह रही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, उन्होंने वादा किया कि जैसे ही वो सरकार बनाएंगे, जैसे ही वो सरकार में आएंगे, यानी कि रूलिंग पार्टी अगर उनकी होगी तो सबसे पहला काम वो क्या करेंगे, वो ये वाला काम सबसे पहले करेंगे, ठीक है ना। पहले ही दिन जब वो ऑफिस जाएंगे, है ना, सीएम ऑफिस जाएंगे, समझ लो, सीएम ऑफिस जाएंगे, पहले दिन ही कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे, छोटे किसानों का, मजदूरों का, है ना, बिजनेसमैन का क्या करेंगे, लोन माफ करेंगे। बहुत बड़ा लुभावना वादा तब के टाइम का। कह रहा था पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो लोग थे वो ना खुश थे मौजूदा सरकार से, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से मतलब मौजूदा सरकार से, यानी कि कांग्रेस से। अभी भी कौन सा अभी भी नाराज है ठीक है। कह रहा है दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस, वो काफी अट्रैक्ट हुए, उन्हें काफी विश्वास हुआ किसके ऊपर, देवीलाल जी के वादों के ऊपर, उनको बड़ा भरोसा था, है ना। वो खींचे चले आए देवीलाल साहब के प्रोमिस के ऊपर, लट्टू हो गए। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, तो जब इलेक्शन हुए, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली, ठीक है ना, ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल, उन्होंने बढ़ चढ़ के किसको वोट दिया, जब इलेक्शन हुए लोगों ने किसको बढ़ चढ़ के वोट दिया, ओवरवेलमिंगली किसको वोट दिया, इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स एलाइज। एलाइज होते हैं हमें पता है साथी, ठीक है, हिस्ट्री में भी कर चुके हैं, क्लियर है, बात समझ में आई, साथी, क्लियर। तो इतने लुभावने वादे थे कि जनता ने कहा चक दे बटे, भाई को जिताना है चौधरी साहब को सीएम बनानी उन्होंने, तो जनता ने इतने बढ़ चढ़ के वोट किया, इतने खुले दिल से वोट किया, है ना, ओवरवेलमिंगली वोट किया, किसके फेवर में, लोकदल के फेवर में और उसके साथियों के फेवर में। आगे कह रहा है लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स, ला भाई हो गया 50% प्लस 1 का मार्का पास। अपने देश में यही चलता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पोल सिस्टम कह रहे हो या पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट या पोल बोल लो, एक ही बात होती है, खब्बे को बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है। अब ये होता क्या है, देखो 90 में से मेजोरिटी हासिल करनी है आपने, है ना, आपको अपना सीएम बनाना है, 90 एमएलए सीट्स पे इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आपके 45 कहने का 50% है ना, आधा 50% हाफ होता है ना, तो 90 का आप कितना हो गया 45, 90 का 50% क्या हो गया 45, है ना। और कह रहे हैं +1, अगर 45 सीट्स आ गई +1 मीन्स आपकी मेजोरिटी आ चुकी है, आपने पोस्ट पास कर लिया, आपने मेजोरिटी वाला पोल पास कर लिया है ना। एक रेस जैसे अब ये पोल है, यहां से सबने भागना दौड़ना शुरू किया था ना, जिसने ये पोल पार कर लिया 50% +1 वाला, उसकी सरकार बन जाएगी, क्लियर। दिस इज फर्स्ट पास द पोस्ट या पोल सिस्टम, इंडिया में ये चलता है, क्लियर। आगे चलते हैं, तो इंडिया में क्या चलता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ओके। जिसके 50% +1 वोट आ गया, सीट्स आ गई, उसकी गवर्नमेंट बनेगी, उसकी सरकार बनेगी, उसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। कह रहे हैं तो अब इनको कितनी सीट्स मिली हैं 76, इनको कितनी सीट्स मिली हैं, लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स, तो कितनी चाहिए थी 90 सीट्स है तो 50% मतलब 45 +1 46 सीट्स चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, इनको 30 एक्स्ट्रा मिल गई है ना, सुनने पे जवाब ना, लॉटरी, इनकी तो लॉटरी लगी। तो लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली।
कांग्रेस की तो बड़ी थुतु ही है। ठीक है, कह रहा लोकदल अलोन 160 सीट्स, लोकदल अकेला कितना जीता, 76 में से 60 सीटें तो अकेली लोकदल की खुद की पार्टी के लोगों ने जीती, एंड दस हैड क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। और दिख रहा हमें साफ है कि असेंबली में है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी किसकी है, इनकी है, लोकदल और उसके एलाइज की मेजोरिटी है। कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, 5 सीट है ना, 90 में से 76 निकल के बचे 14 है ना, 14 में से 5 सीटें किसने जीती, कांग्रेस ने, या फिर जो बाकी की सीटें 9 सीटें वो किसने जीती, कांग्रेस के साथियों ने या आजाद उम्मीदवारों ने जीती। बड़ी खुद हुई यार, सच्ची है तरनल। ठीक है, कह रहा वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, जैसे ही इलेक्शनों का रिजल्ट आया, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन, जो चीफ मिनिस्टर सिटिंग बैठा हुआ नहीं, कांग्रेस का था ना सीएम, कांग्रेस का था सीएम, तो कांग्रेस पार्टी के सीएम साहब ने क्या कर दिया जी, उसी दिन रिजाइन कर दिया, अपनी हार स्वीकार ली है ना, इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया, पोस्ट छोड़ दी, सीएम की पोस्ट छोड़ दी जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुए। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस आ गया, एमएलएस मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, तो कह रहा है द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकसभा चोज देवीलाल एज दियर लीडर। तो ये जो 76 है ना प्लस बाकी के 14 यानी कि टोटल 90 है ना, 90 में से जो अपोजिशन वाले होंगे उन्होंने तो चुना नहीं होगा, देवीलाल सिंह बनेंगे, ये तो चूज नहीं करेंगे ना। इन 76 ने, इन 76 के 76 ने किसको अपना लीडर स्वीकार लिया, चौधरी देवीलाल को अपना लीडर स्वीकार कर लिया। कहने का भाव अगर इन्होंने 76 एमएलएज ने चौधरी देवीलाल को अपना लीडर मान लिया तो ऑफ कोर्स अब सीएम साहब कौन होंगे, नए सीएम कौन होंगे, चौधरी देवीलाल। ओके ठीक है, कह रहा है द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल, जो नए नए मेंबर्स बने थे, एमएलए बने थे लोकदल के, चोज देवीलाल एज दियर लीडर। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। तो देवीलाल साहब को, अब देखो बंदा इलेक्शन जीता है, असेंबली इलेक्शन जीता है, ठीक है, तो जब स्टेट के इलेक्शन जीतता है कोई बंदा, जब स्टेट के इलेक्शन जीतता है कोई बंदा, ठीक है, तो ओथ कौन दिलाता है, हु इज द ओथ बियरर, ही इज द गवर्नर। और जब देश के है ना इंडिया के इलेक्शन होते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, तो ओथ बियरर कौन होता है, ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। कहने का भाव मोदी की शपथ किसने दिलाई, प्रेसिडेंट ने दिलाई, ठीक है, ओके आई बात समझ, आगे चलते हैं। कह रहा था गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, गवर्नर साहब ने न्योता भेजा देवीलाल को कि वो नया चीफ मिनिस्टर बनने। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स, है ना, इलेक्शन रिजल्ट्स के 3 दिन बाद, आफ्टर मतलब बाद, जब इलेक्शन रिजल्ट आए थे, है ना, रिजल्ट्स की घोषणा हुई थी, उसके 3 दिन बाद देवीलाल साहब क्या बने, चीफ मिनिस्टर बने। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर, एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर, उनकी सरकार ने एक सरकारी ऑर्डर निकाला, पता ही हमें, वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, कि वेव ऑफ कर दो जो बाकी का कर्जा है छोटे किसानों का, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं उनका, और स्मॉल बिजनेस मैन का, ठीक है, अभी बड़ा है, बहुत लोग खुश होंगे इसे तब के टाइम में। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, पर अफसोस पूरे 5 साल सरकार नहीं चला पाई, उनकी पार्टी कितने साल चली, सिर्फ 4 साल चली। द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991, अगले इलेक्शंस कब हुए जी, सरकार गिर गई 4 सालों में और इलेक्शन हुए 1991 में। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट, ठीक है, पॉपुलर सपोर्ट अपन पढ़ेंगे, पॉपुलर सपोर्ट आपका टॉपिक भी है चैप्टर में, एक हिंट ले लो, पॉपुलर सपोर्ट क्या होता है। तो पॉपुलर सपोर्ट होता है जब आपको जनता खुल गया ना, जब आपको पता है कि जनता आपको सपोर्ट करना है, यानी कि आप आसानी से 50% +1 का मार्का पार कर जाओगे, बस आप समझ लो कि आपको क्या मिल चुका है, पॉपुलर सपोर्ट, जनता का साथ मिल चुका है, क्लियर, बस ये होता है पॉपुलर, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। आगे कह रहा बट दिस टाइम इस पार्टी डिड नॉट विन द पॉपुलर सपोर्ट, इस बार उनको जनता का साथ नहीं मिला। द कांग्रेस वन द इलेक्शन, अरे शाबाश इलेक्शन कौन जीता, कांग्रेस, एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट किसने बना ली, फिर से कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना ली, जिससे लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे लोग, ठीक है ना। तो किस्मत का पलड़ा कभी भी पलट सकता है, ठीक है ना। तो दोबारा से खिलाड़ी बन के सामने आई है कांग्रेस पार्टी।